अगस्त 20 हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक खुले स्थान ढूंढना, टॉम फेल्टन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग निर्गमन अध्याय 33 पद 1 से 4 और 7 से 11। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होकर ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए न रहा। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते। और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर खड़ा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वह तंबू में से ना निकलता था। मुख्य वचन अध्याय 33 पद 11। यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। अपनी पुस्तक मार्जन में डॉक्टर रिचर्ड स्विंसन लिखते हैं, हमारे पास सांस लेने के लिए थोड़ी जगह होनी चाहिए, हमें सोचने के लिए स्वतंत्रता और चंगा करने के लिए अनुमति चाहिए। हमारे रिश्ते गति से नष्ट हो रहे, हमारे बच्चे धरती पर घायल हैं, हमारे उच्च गति वाले नेक इरादों से कुचले जा रहे हैं। क्या ईश्वर अब थकान का समर्थक है? क्या वह अब लोगों को शांत पानी के किनारे नहीं ले जाता? अतीत की उन खुली जगहों को किसने लूटा और हम उन्हें वापस कैसे पा सकते हैं? स्विंसन कहते हैं कि हमें जीवन में कुछ शांति, उपजाऊ भूमि की आवश्यकता है जहां हम ईश्वर में आराम कर सकें और उनसे मिल सके। क्या यह प्रतिध्वनित है? खुली जगहों की तलाश करना मूसा अच्छी तरह से जानता था। हठीले लोगों की अगुवाई करते हुए वह अक्सर परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम और मार्गदर्शन के लिए अलग जाता था। अपने मिलाप वाले तंबू में यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से। यीशु भी जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। दोनों ने पिता के साथ अकेले समय बिताने के महत्व को समझा। हमें भी अपने जीवन में गुंजाइश बनाना चाहिए, कुछ विस्तृत और खुली जगहें जो आराम और ईश्वर की मौजूदगी में बिताई जाए। उनके साथ समय बिताने से हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। हमारे जीवन में स्वस्थ दूरी और सीमाएं बनाना ताकि हमारे पास उनसे और दूसरों से प्यार करने के लिए बैंडविड्थ यानी कि चौड़ाई उपलब्ध हो। आइए आज खुली जगहों में ईश्वर की तलाश करें। आइए आज हम खुले स्थानों में ईश्वर की खोज करें। आपको आपके जीवन में खुले स्थान की जरूरत क्यों है? आप परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए अपने दिनचर्या में कुछ स्थान कैसे बनाएंगे? यीशु प्रतिदिन आपके साथ कुछ शांत क्षणों की तलाश करने में मेरी मदद करें।